अच्छा। हिंदी की अगर किसी की 30 की स्पीड आ रही है ना घर पे नॉर्मल, वो आराम से टाइप कर ले जा रहा है। एक तो समय कम मिला है, हम लोगों ने सोचा था कि हाईलाइट होगा बट तो उससे इजी रहता है लाइंस को लिखना। हमें पता रहता है कि हम लोग कहाँ पर टाइप कर रहे हैं, बट इसमें दिक्कत क्या आ रही है, तो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जब 4-5 लाइन लिख लेते हैं तो दिक्कत ये आती है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम कौन सी लाइन पर चल रहे हैं, हम हैं कहाँ पर। तो कभी कभी तो सर लाइन रिपीट हो जा रही है, फिर अगर रिपीट हो जा रही है तो उसको बैक स्पेस करने के बाद फिर से सही करना पड़ रहा है, कभी लाइन स्किप हो जा रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सकते हो 11 वर्ड्स का कोई भी लेटर था तो आप समझ सकते हो कि मतलब स्पीड बहुत अच्छी चाहिए। उसके बाद नंबर्स भी हैं, ब्रैकेट भी हैं, कॉमा भी हैं, कॉमा तो मतलब तभी तो जो पिछली बार जिसने दिया था उससे मुझे पता चला था, तो उससे ये सही है। ये सही है। हाँ, बिना हाईलाइट के ये सही है। आज बच्चे भी अगर पास हो रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश का जो पैरा आ रहा है ना वो मार के ले जा रहा है, बाकी हिंदी का बहुत इजी है। 45+ है वो ही कर रहा है इंग्लिश की, वरना और कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, आपका कैसा क्योंकि मेरा सही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हो जाएगा। छूटा है कि पूरे कंप्लीट हो पाया? लगभग 4-5 छूट गए थे लास्ट में, लेकिन ठीक था। ठीक है, कैसा रहा है? प्रैक्टिस में तो 40+ स्पीड है मेरी, और यहाँ पे जो है 38, मुझे लग रहा है 35 के आसपास ही ना आई हो, 5 कम हो गई स्पीड। सीधा पहले भी दिया है आपने कि पहली हाँ, बार? पहले भी दिया है। तो उसमें हाईलाइट का मामला उसके हिसाब से इस वाले का इंग्लिश हार्ड था। हाईलाइट नहीं हो रहा है। ASI था ना पिछली बार जो, उस वाले पिछली बार के हिसाब से ये वाला हार्ड था, और हाईलाइट हटने की वजह से बच्चों की स्पीड कम हुई है। प्रॉब्लम भी होगी वो तो भाई, प्रॉब्लम इसलिए हुई है क्योंकि वर्ड ना बहुत छोटे आ रहे हैं, सबसे बड़ी बहुत छोटे हो रहे हैं। आपने बड़े करो पहले, मतलब जो भी एग्जाम देंगे ना उनके लिए क्या देता हूँ मैं वही बता रहा हूँ, जो एग्जाम देंगे ना आगे उनके लिए बता रहा हूँ। बताइए। अपने फॉन्ट को बड़ा कर लेना पहले, उसके बाद टाइप करना। अच्छा, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें भाई फॉन्ट करना भी बड़ा नहीं आ रहा हो, तो उनके वो पूछ लेंगे, बराबर से पूछ लेंगे। ठीक है, हुआ है माइनस का साइन भी लिखा हुआ है, प्लस का साइन भी लिखा हुआ है। अगर जिस बच्चे की स्पीड 40-45 मिनिमम होनी चाहिए तो वो तो वहाँ क्वालिफाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा 30-35, क्योंकि बहुत लंबे सेंटेंस आ रहे हैं जिसमें कह सकते हो 11 वर्ड्स का कोई भी लेटर था, तो आप समझ सकते हो कि मतलब स्पीड बहुत अच्छी चाहिए। उसके बाद नंबर्स भी हैं, ब्रैकेट भी हैं, कॉमा भी हैं, मतलब तभी तो टफ होने का क्या कारण है? वर्ड लंबे दिए जा रहे हैं या दो कारण है। एक तो उसमें शब्द बड़े हैं और दूसरे उसमें हाईलाइट नहीं है, तो दो चीजों की वजह से। और इसमें क्या है कि वर्ड से मतलब काउंट करते हैं, की स्ट्रोक से काउंट करें तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब उनने फिक्स दिए 500 वर्ड, अब वर्ड की लेंथ है बड़ी, तो उसमें अगर ऐसे देखेंगे तो की स्ट्रोक ज्यादा हो गए हैं। नॉर्मल हमें अगर करने हैं तो 2250 की स्ट्रोक तक करने हैं, यहाँ पे कम से कम 3000 से ऊपर होंगे की स्ट्रोक। अगर इस हिसाब से देखी जाए तो 40 से 45 तक निकलेगी। वो तो उनका है, वो अलग बात है, लेकिन एक लेंथ भी होती है वर्ड की। ऐसा नहीं है कि हम सारे शब्द बड़े ही देंगे, उसमें कॉमा भी है, सब कुछ है। 6 या 7 एवरेज अगर देखी जाए 7 या 8 तक तो है। भर के कॉमास है, हिंदी इजी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कॉमे भर के दे रखे हैं। लेवल इजी है। आपकी लैब में कितने बच्चे थे? हमारे वाले में इस वाले इसमें सेंटर में लगभग 1000 बच्चे कवर हो गए। कितने क्या है उम्मीद क्या लग रही, कितने बच्चे मतलब कंप्लीट पास हो सकते हैं? क्योंकि पास होने में 100 में से अगर 5 बच्चे पास हो जाए ना, 5 बच्चे भी अगर पास हो रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश का जो पैरा आ रहा है ना वो मार के ले जा रहा है, बाकी हिंदी का बहुत इजी है। हिंदी की अगर किसी की 30 की स्पीड आ रही है ना घर पे नॉर्मल, वो आराम से टाइप कर ले जा रहा है। अच्छा। अब बताइए क्या कह रहा हूँ, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो समय कम मिला है, हम लोगों ने सोचा था कि हाईलाइट होगा बट तो उससे इजी रहता है लाइंस को लिखना। हमें पता रहता है कि हम लोग कहाँ पर टाइप कर रहे हैं, बट इसमें दिक्कत क्या आ रही है, तो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जब 4-5 लाइन लिख लेते हैं तो दिक्कत ये आती है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम कौन सी लाइन पर चल रहे हैं, हम हैं कहाँ पर। तो कभी कभी तो सर लाइन रिपीट हो जा रही है, फिर अगर रिपीट हो जा रही है तो उसको बैक स्पेस करने के बाद फिर से सही करना पड़ रहा है, कभी लाइन स्किप हो जा रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जबकि मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी यहाँ पूरा पैराग्राफ टाइप करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, और फिर भी 2 लाइन छूट गई। अच्छा, प्रैक्टिस जब कर रहे थे उसमें क्या स्पीड थी आपकी? सर प्रैक्टिस जब मैं AR पे जब घर पे कर रहा था तो मैं अभी फाइनली परसों 35 निकाल के आया था AR पर, और पूरा पैरा टाइप हो गया था वहाँ पर। बट यहाँ पर सर पैराग्राफ बहुत टफ आया था, क्योंकि कीबोर्ड से बार बार हाथ हटाना पड़ रहा है, नंबर्स यूज हो रहे हैं, नंबर कीबोर्ड यूज करना पड़ रहा है, और क्वेश्चन मार्क और ये जो कॉमा डैश ये सब बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। और सर हर वर्ड बहुत लेंथी है, वर्ड लेंथी है, मतलब एक होता है कि छोटे वर्ड्स होते हैं। हिंदी में लेंथी है कि इंग्लिश में? सर दोनों में लेंथी है, बट हिंदी ऐसा है कि आप कितने भी मतलब कमज़ोर हैं आप हिंदी कर लोगे 15 मिनट में।
हिंदी भी वैसे टफ है, बट सर मेन प्रॉब्लम इंग्लिश में ही आ रही है। इंग्लिश में आ रही है। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहोगे इंग्लिश वालों के लिए, क्या बोलना चाहोगे? सर मैं यही कहूँगा, प्रैक्टिस हार्ड, जितना कर सकते हो प्रैक्टिस हार्ड। और मैं कहना चाहूँगा कि नंबर्स वाली जो, अगर नंबर्स जो टाइप करने हैं उनको छोड़ दो, स्किप कर दो, उस पर जाओ, मतलब ना कीबोर्ड से हाथ मत हटाओ बिल्कुल भी। यूपी पुलिस में? हाँ यूपी पुलिस में। अच्छा क्या, अच्छा और छात्र ऐसे हैं जिन्हें पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? बस टिप्स यही देना चाहूँगा कि कीबोर्ड की तरफ मत देखना और आराम से धीरे से शुरू करना और धीरे धीरे टाइप करना और बाद में स्पीड बढ़ाना। और अगर कुछ दिक्कत हो बीच में तो थोड़ा 2-4 सेकंड के लिए पेशेंस रखना और फिर टाइप करना शुरू करना। अच्छा, ये टाइपिंग आपकी पहली बार है यहाँ पे दी है कि उससे पहले भी आपने दिया है? नहीं, मैं पिछली बार ASI में फाइनल मेरिट से आउट हूँ और इस बार ये तो पहली बार ही दिया था एग्जाम। तो टाइपिंग का हमें लगा कि पिछली बार जैसी इजी आएगी, तो हमने भी ज़्यादा टाइपिंग की नहीं, बस 2-3 दिन थोड़ा प्रैक्टिस करके आए। अच्छा, क्योंकि मैं हाईलाइट वाली प्रैक्टिस करता था टाइपिंग इंडिया पर, उसमें मेरी 50-55 स्पीड बहुत आराम से आती है। अच्छा, काफी अच्छी। हाँ, और यहाँ नहीं आई बिल्कुल भी। यहाँ कितनी आई? और यहाँ सर ये तो पता नहीं, लगभग सर वही 30-32 के लपेट में होगी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। भाई टाइपिंग जो है आज इंग्लिश का जो मैटर था वो मैटर थोड़ा मॉडरेट टाइप का था। उसमें थोड़े वर्ड बड़े थे। रविंद्रनाथ टैगोर की ये मान लो कि आप जीवनी लिख रहे हो, उसको उनकी अचीवमेंट्स लिखनी पड़ रही थी आज सारी इंग्लिश में। अच्छा, तो मैटर ठीक ठाक था। जिस बंदे ने पहले से तैयारी कर रखी है मैटर आराम से निकाल लिया, टाइम रहते निकाल गया मैटर। और जहाँ तक मैंने बंदों से पूछा, मेरे दाएं बाएं जितने भी थे, तो लगभग ये मान लो कि परेशानी हुई है? परेशानी नहीं, 25% अगर टाइपिंग पास कर जाए तो बहुत ज़्यादा है। 25 तो बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा है अगर 25% टाइपिंग पास कर जाए। क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि 90% टाइपिंग में फेल है। ये क्या हाईलाइट की वजह से कोमा जो वगैरह? अरे नहीं, उससे कुछ चीज़ें हैं। अब मैं बताऊंगा भाई, टाइपिंग चीज़ क्या है। टाइपिंग आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। आपकी अगर प्रैक्टिस सही है, आपको हाईलाइट दे दो या बिना हाईलाइट के करा लो। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है फिर क्या फ़ायदा। बस थोड़ा है ये है कि जो 2020 में टाइपिंग हुई थी उसमें वर्ड हाईलाइट थे, एरर उसमें भी शो नहीं होता था, लेकिन हाईलाइट चल रहा था लगातार। लेकिन उसको भी अगर ड्रॉबैक देखा जाए, जिसने 2020 में दी होगी, हालांकि मैं तो दी नहीं थी, उसमें क्या था कि मैं टाइपिंग अगर मेरी तेज है, मैं टाइप करता जा रहा हूँ तो हाईलाइट पीछे रह जाता था, बंदा आगे निकल जाता था। जो पिछली बार जिसने दिया था उससे मुझे पता चला था, तो उससे ये सही है। ये सही है, हाँ, बिना हाईलाइट के ये सही है। अच्छा, ये टफ होने का क्या कारण है? वर्ड लंबे दिए जा रहे हैं या उसमें 2 कारण है। एक तो उसमें शब्द बड़े हैं और दूसरे उसमें हाईलाइट नहीं है। तो 2 चीज़ों की वजह से। और इसमें क्या है कि वर्ड से मतलब काउंट करते हैं, की स्ट्रोक से काउंट करें तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब उनने फिक्स दिए 500 वर्ड, अब वर्ड की लेंथ है बड़ी, तो उसमें अगर ऐसे देखेंगे तो की स्ट्रोक ज़्यादा हो गए हैं। नॉर्मल हमें अगर करने हैं तो 2250 की स्ट्रोक तक करने हैं, यहाँ पे कम से कम 3000 से ऊपर होंगे की स्ट्रोक। अगर इस हिसाब से देखी जाए तो 40 से 45 तक निकलेगी। वो तो उनका है, वो अलग बात है, लेकिन एक लेंथ भी होती है वर्ड की। ऐसा नहीं है कि हम सारे शब्द बड़े ही देंगे, उसमें कॉमा भी है, सब कुछ है। 6 या 7 एवरेज अगर देखी जाए 7 या 8 तक तो है।